हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल की बैठक। वीएचपी ने बीजेपी को दी हिंदुत्व की राह पर लौटने की नसीहत। राजनाथ ने कहा, राम जन्मभूमि पर बने मंदिर। हरीश रावत ने की बीजेपी सरकार में हुए हरिद्वार महाकुंभ घोटाले की जांच की मांग। वीएचपी और बीजेपी को दी नसीहत, कहा राम के नाम पर राजनीति ना करें। गुरु शंकर देव की गुमशुदगी की सीबीआई जांच पर बोले रामदेव, सरकार पर लगाया खुद को बदनाम करने का आरोप। केसी पांडे मामले में गोंडा के एसपी नवनीत राणा पर गिरी गाज। डीजीपी ऑफिस से अटैच किए गए। 8 घंटों के भीतर गोंडा को मिला दूसरा एसपी। हरि नारायण का तबादला रद्द। राजेंद्र यादव होंगे जिले के नए कप्तान। उत्तराखंड में सरकार ने दिया आम लोगों को एक और महंगाई का झटका। सिलेंडर से सब्सिडी हटाई गई। अब 21 रुपए महंगा मिलेगा रसोई गैस का सिलेंडर। कानपुर में बरसात बनी लोगों के लिए काल। विधोन इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से ढह गया मकान। 3 लोगों की गई जान। कल भी 3 लोगों की मौत हुई थी। और पहाड़ों पर तेज बरसात की वजह से हरिद्वार में गंगा पहुंची खतरे के निशान के करीब। गंगा घाटों की बढ़ाई गई निगरानी। कुंभ में लगाई डुबकी, गूंजा मंदिर का नाद। धर्म और सियासत पर छिड़ गया विवाद, सियासी संगम। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ है। जमावड़ा लगा है श्रद्धालुओं का, धर्मगुरुओं का और कथित रूप से धर्म को जरिया बनाकर वोट हासिल करने की जुगाड़ में लगे राजनेताओं का भी। दरअसल हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में धर्म हमेशा से राजनीति का अभिन्न अंग रहा है। लिहाजा राम के नाम पर कभी सत्तानशी हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जब गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे तो उन्हें फिर से राम की याद आ गई। लेकिन विरोधियों को यह बात नागवार गुजरने लगी। उधर विश्व हिंदू परिषद ने भी बीजेपी को गुरु ज्ञान दिया और राम मार्ग पर चलने की सलाह दे डाली। तो देखिए ना, कुंभ में जमावड़ा धर्म के नाम पर लगा था, लेकिन संगम सियासत का हो गया, वो भी राम के नाम पर। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। संघप्रिय गौतम, वरिष्ठ बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियोज में। इसके अलावा हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। विंध्यवासिनी कुमार वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। इलाहाबाद आपको लेकर चलेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। आप शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि हैं। शंकराचार्य द्वारिका पीठ श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती के प्रतिनिधि हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर महाभारत जारी है। कुंभ में बीजेपी नेताओं ने जुटने का बयान क्या दिया, राजनीतिक खेमे में हलचल मच गई और मोदी विरोध के सुर बुलंद होने लगे, स्वर भी बढ़ने लगे। इन दिनों बीजेपी मोदीमय है। मोदी की माया गुजरात से दिल्ली तक दहाड़े मार रही है, लेकिन मोदी के लिए मुश्किलों का महाभारत भी रचा जा रहा है। विरोध के स्वर देश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी तक सुनाई दे रहे हैं। हर तरफ मोदी के विरोध की बात, क्या दिल्ली, क्या इलाहाबाद। किसी भी दल का इंसान वहां जाए तो संतों का आशीर्वाद ले और कुंभ का आनंद ले, वहां स्नान करे, वहां राजनीति बैठ करके ना करे। यदि ऐसा होता है तो इसमें रोक लगाई जाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से सलाह मिल गई। सलाह पर सोचने के बजाय बिफर पड़े कलराज मिश्र। उधर से सलाह आई, इधर से चेतावनी। सोच समझ के बयान दे समाजवादी के प्रवक्ता, वरना भुगतना पड़ेगा। जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। मैं समझता जुड़ने का कोई औचित्य नहीं। क्यों नहीं कांग्रेस साथ जुड़ रहे हैं लोग? ज्यादातर द्विवेदी जा रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतागण जा रहे हैं, उनको किसी साथ क्यों नहीं? क्या वो नहीं मिलते हैं लोगों से? ये लोग भी सबसे मिलते जुलते हैं, सभी लोग मिलजुल रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से बीजेपी को जबरदस्ती क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। दो तरह की आवाजें खुले आसमान के नीचे बुलंद हो रही हैं। एक जो मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री का मुकुट पहने देखना चाहते हैं,
और दूसरे वो जो अपने विरोध की आयतें राजनीति के पन्नों में दर्ज कर रहे हैं, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि धर्म के समंदर में राजनीति का रंग न पड़े तो बेहतर है। धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत चीज है और धर्म व्यक्तिगत रूप से लोग अनुपालन करते हैं, अपने जीवन शैली में उसका अनुपालन करते हैं। हम समझते हैं कि महाकुंभ मेला जो है वो एक मजहबी फेस्टिवल है और उसमें करोड़ों की तादाद में हमारे हिंदू भाई पूरे मुल्क भर से और बाहर से भी आते हैं। तो इसको अगर सिर्फ मजहबी तौर पे ही रखा जाता तो ज्यादा बेहतर था। कांग्रेस तो गुजरात के मुखिया के विरोध में बेवजह भी खड़ी हो सकती है, मगर इस बार तो वजह है। ऐसे वक्त में जब मोदी के खिलाफ कई दिशाओं से विरोध की बयानबाजियां सुनाई दे रही हैं, तो राशिद अल्वी साहब ने एक और नया पुट जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी अगर उनकी हिफाजत, सुरक्षा और एहतियात के सारे इंतजाम कर सकती है तो वो बुलाए उन्हें उत्तर प्रदेश। हर हाल में तय करना है समाजवादी पार्टी की सरकार को। देखिए, अब इस पे हम क्या टिप्पणी करें, ये वो लोग जाने किसे। अब इस बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। लेकिन आप लोग कुंभ में राजनीति या कुंभ में राजनीति का अखाड़ा बनाया जा उत्तर प्रदेश की सरकार को देखना चाहिए। कानूनी व्यवस्था बनाए रखना उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। ये मोदी की विवादित छवि का विरोध है। मोदी और विवाद साथ साथ चलते हैं। बहरहाल मोदी के खिलाफ हो रहे विरोध का विरोध कर रही है बीजेपी, लेकिन संशय अभी भी बरकरार है कि लोकसभा 2014 के चुनाव में मोदी का महत्व क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। इधर राजनीति में धर्म के समावेश का विरोध चल रहा था तो उधर विश्व हिंदू परिषद बीजेपी को यह समझाने में जुट गई कि साहब सत्ता में आने का जो रास्ता है ना, वो एक बार फिर से अगर कहीं से गुजरेगा तो राम नाम से, राम नाम के मार्ग पर चल के ही दिल्ली तक का सफर मुकम्मल होगा। राजनीति का रंग गहराने लगा है। लहराने लगे हैं हवाओं में बयानबाजियों के ध्वज। सियासत की बसात बिछाने लगे हैं देश के नीति नियंता। सब के सब तीर मार लेना चाहते हैं उस निशाने पर जिसका नाम है लोकसभा 2014 का चुनाव। तभी तो सलाहों का दौर चल गया है। जिसकी जिससे बन रही है वो उसे सलाह दे रहा है। ताजी सलाह विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने दी है। For their own sake also they have to think about it. Because the Hindus all these days have been feeling that there is no political power behind them. And if they want the support of the Hindus in this country, they have to take up the Hindu agenda in their manifesto. आपको याद होगा बीजेपी ने पहले भी हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ा था। कार्यकर्ताओं ने बच्चा बच्चा राम का जैसे नारे लगाए थे। 92 के बाद तो काफी वक्त तक बीजेपी ने राम के नाम पर राजनीति की चादर तंबू बनाकर ताने रखी। अब प्रवीण तोगड़िया भी कह रहे हैं कि बीजेपी को राम की राह पकड़नी ही पड़ेगी। हम चाहते हैं कि भारत के सभी राजनीतिक दल ये देश की बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का आदर करें, ऐसा दबाव हिंदुस्तान के कोने कोने में बनाने का हम प्रयास करें। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की सलाह बीजेपी के नेता मानेंगे या नहीं, ये अलग बात है। मगर राजनाथ सिंह के इस आलाप से तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस लौट रही है। राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। बीजेपी मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट कर रही है और मोदी पर सांप्रदायिक होने का इल्जाम कोई नया नहीं है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की सलाह के मायने देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। और इन सब के बीच जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह इलाहाबाद पहुंचे तो उनके सामने ही बीजेपी के समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। लेकिन राजनाथ हमेशा की तरह चुप रहे, संयत रहे। उन्हें पता था कि जुबान फिसलने का मतलब एडवर्स हो सकता है।
नारों की आवाज कानों में गूंज रही है। एक शख्स जो अपनी नामौजूदगी में भी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। नारे आप सुनिए, खुद ही अंदाजा लगा लेंगे मोदी के कद का। ये मोदी की माला है जिसका जाप खुद राजनाथ के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। राजनाथ के साथ सूबे के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता संगम की पावन भूमि पर पहुंचे थे, लेकिन पहुंचते ही जिसका आसार था बिल्कुल वही दृश्य दिखाई दिया। मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी का नाम। आखिरकार बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को कहना ही पड़ गया कि शांत हो जाइए, लेकिन राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि मोदी के नाम पर अंतिम मोहर संसदीय बोर्ड की बैठक में ही लगाई जाएगी। वो तो इलाहाबाद सिर्फ संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं, वो लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कहीं जो भी लोकप्रिय नेता होगा उसके लगेंगे। आस्था का सैलाब गंगा की पावन लहरों के साथ हिलोरे मार रहा है। राजनाथ भी इस आस्था के समंदर में डुबकी लगाने की गरज से संगम पहुंचे हैं, लेकिन राजनाथ का पहुंचना और मोदी के नारे लगना ये यूं ही नहीं है। अगर आप राजनीति का गुणागणित जानते हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए। आलोक पांडे, इलाहाबाद समाचार प्लस। चलिए सियासी संगम में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, ये मामला कुंभ का है, लेकिन यहां पर तो राजनीति का संगम हो रहा है भैया। आप लोगों की तो वैल्यू खत्म करते जा रहे हैं राजनेता लोग। नहीं, वैल्यू का सवाल तो एक अलग है, उसको तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि एक आध्यात्मिक नगर यहाँ बसाया गया था। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए लोग यहाँ पर समवेत हुए थे, और अब यहाँ पर वही शोर जो वो घरों में सुनते रहे, अगर यही शोर यहाँ पर भी सुनना पड़े तो फिर तो इसका विरोध करना चाहिए ना आप लोगों को। इसका विरोध करना चाहिए कि साहब ये तो धर्म का और आस्था का संगम है, यहाँ राजनेता टर टर क्यों कर रहे हैं। आपने विरोध भी नहीं किया। नहीं, राजनेता हो, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जो आए पता ही न चले कि कौन राजनेता था, कौन व्यापारी था और कौन प्रशासनिक अधिकारी था, कौन संत था। यहाँ तो जब आए सब लोग तो बस वो एक व्यक्ति के रूप में आए और आध्यात्मिक जीवन जी करके आध्यात्मिक लाभ लेकर के चले जाएं। तो यहाँ तो ये पहचान सब छोड़ देनी पड़ी, जैसे गंगा में नहाने के लिए कपड़े सरस्वती जी, पड़ते हैं, आचार्य जी, यहाँ तो ये पहचान सब खत्म करके आना चाहिए। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन कुंभ को तो पहचान को और बड़ा करने का जरिया बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के साथ साधु संतों से मोदी के नाम पर मुहर लगवाएगी। अरे भाई, साधु संत कौन होते हैं? पीएम चुनने वाले। वो तो आम लोग वोट डालेंगे, वोट के बाद पीएम चुना जाएगा। ऐसा है कि हमारे पास अभी ऐसा है कि हमारे पास स्वामी शिवानंद जी बैठे हैं मातृ सदन हरिद्वार के। इन्होंने बताया कि देखिए ये सब साजिश के तहत हो रहा है। असल बात यह है कि गंगा यमुना की धाराएं अविरल और निर्मल नहीं रह गई हैं। उनके फिर से अविरल और निर्मल बनाने के लिए बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। तो सरकारों को ऊपर दबाव पड़ रहा है, और उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बांध बनाने के लिए एक हो गए हैं। तो दोनों मिलकर के यहाँ पर कुछ ऐसी जी संघप्रिय गौतम जी हमारे साथ हैं। संघप्रिय गौतम जी, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यू टर्न लेती नजर आ रही है? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। पहली बात तो ऐसा हुआ, आपने मुझे पहली बार बुलाया और मैं पहली बार आया। आपकी गाड़ी पहुंची देर से, लगा जाम, इसलिए मैं विलम्ब से आया। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सुनिए, देर आए दुरुस्त आए, आ गए, आना जरूरी है आपका। हाँ तो अब सुनिए, लेकिन मैं पहले जो है इसलिए भूमिका में जो है डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर देने से पहले कहूंगा कि हमारे देश की जो संस्कृति है, कुंभ उसका प्रतीक है, प्रतिबिंबित करता है, उसको परिलक्षित करता है, और उससे जो है वो हमारी रुकी हुई है संस्कृति। तो हमारे देश के लोग और दुनिया के लोग भी आते हैं वहाँ, धार्मिक आस्था से जाते हैं, अध्ययन करने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। लेकिन तो नेता क्या मनोरंजन के लिए गए हैं वहाँ पर? लेकिन सुनिए, लेकिन
हमारे देश में जो इस समय माहौल है, 4 आदमी बस में बैठे हो, 4 रेल में बैठे हो, 4 होटल में बैठे हो, जो सामयिक विषय उसी पर चर्चा सब करने लगती है। अच्छा, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, यानी वहाँ कोई भी चर्चा करे, लेकिन वहाँ कोई विधिवत रूप से कोई भी संस्था न पंचायत